हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्ले क्वेश्चन वाइज। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने बहुत ही क्रिस्प वे में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी डिस्कस किया है, इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, वी नो that India is a democratic country, which means government of the people, by the people and for the people। इसका मतलब कि हमारे देश में जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद ही इलेक्ट करते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स जब मेजोरिटी में होते हैं तो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, और ये गवर्नमेंट फिर हमारी बेहतरी के लिए, उन लोगों की बेहतरी के लिए जिन्होंने उनको पावर में पहुंचाया है, लॉज फ्रेम करते हैं, और ये लॉज हम ओबे करते हैं ताकि सोसाइटी का बेटरमेंट हो। बट इफ़ द लॉज दैट हैज़ बिन फ्रेम्ड, जो और जब रूलिंग गवर्नमेंट जो रूल्स एंड लॉज फ्रेम कर रही है उससे लोगों को नहीं लग रहा है कि उनका फ़ायदा हो रहा है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो इस गवर्नमेंट को वोट आउट कर सकते हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट द पावर इज अल्टीमेटली इन द हैंड्स ऑफ पीपल हु आर बीइंग रूल्ड, दैट इज़ द पीपल ऑफ सोसाइटी। एंड फ्रेंड्स, इस डेमोक्रेटिक सेटअप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इस ट्यूटोरियल में हमने यही दो टॉपिक डिस्कस किया है, इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन। फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में इलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम 3 क्वेश्चंस में कवर कर रहे हैं। व्हाट इज इलेक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, सेकंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, एंड थर्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फिर सेकंड पार्ट में इलेक्शन कमीशन को देखेंगे, उसका कंपोजिशन कैसा होता है, अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विसेज, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, एंड द एंटायर प्रोसीजर विच इज़ फॉलोड बाय इलेक्शन कमीशन वाइल कंडक्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया। इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इलेक्शंस एंड व्हाट व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सोसाइटी। इलेक्शन बस बेसिकली एक प्रोसीजर है जिससे हम सारे लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट आर डिमांड्स, आर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट इज रूलिंग अस। क्योंकि जो गवर्नमेंट रूल कर रही है उसको जो फंडिंग हो रही है, उसके जो खर्चे पानी का पैसा है, वो यही जनरल पब्लिक दे रही है। तो इलेक्शन हमको एक अपॉर्चुनिटी देता है। फ्रेंड्स, इलेक्शन के इस कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को कैरी आउट करने के लिए इलेक्शन कमीशन बनाई गई है, और ये इलेक्शन कमीशन ने पूरे इंडिया को, इंडियन टेरिटरी को छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया है, विच आर फिक्स्ड एरियाज विद अ बॉडी ऑफ वोटर्स। फ्रेंड्स, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो रिजर्व्ड है फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, और इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में से सिर्फ इन कम्युनिटी के मेंबर्स, मतलब मेंबर्स फ्रॉम स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइबल कास्ट पीपल, उनमें से ही कोई पर्सन स्टैंड हो सकता है फॉर द इलेक्शन। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि बहुत हज़ारों साल के बाद ह्यूमन काइंड, ह्यूमन रेस एंड हमारी कंट्री भी इस नतीजे पे पहुंची है कि अगर लोगों को गवर्न करना है तो फिर डेमोक्रेसी इज़ द ऑब्वियसली द बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उसमें अब कोई डिबेट रह नहीं गया है। और इस डेमोक्रेसी को अगर कंटिन्यू करना है, इसको बचाना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो इसीलिए हम ये स्लाइड में देखते हैं, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन। इट इज़ द बेस्ट वे टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स। इट गिव्स चॉइस टू सेलेक्ट इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वोटर्स। क्योंकि हम जब वोट देने जाते हैं तो हम कम से कम सोचते हैं कि हम किसको वोट दे रहे हैं, उसको क्यों वोट दे, एक बार तो कम से कम सोचते हैं, और ये एक बार सोचने को ही बोलते हैं इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वोटर्स। वरना डेमोक्रेसी अगर नहीं है तो वहाँ तो किसी की मर्जी भी नहीं है कि वो कुछ सोचे कि कौन मेरे लिए रूल और नियम बनाएगा, जो कह दिया गया वो मानना पड़ेगा। और इसी सिस्टम को हटा के डेमोक्रेसी सिस्टम आया है। पीरियोडिक इलेक्शंस अगर है, हो रहे हैं, अगर डेमोक्रेटिक सेटअप है वो सही चल रहा है, करप्ट नहीं हुआ है, तो पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं, तो इससे प्रेशर बिल्डअप होता है सारे एमपीज पे और एमएलएस पे कि हम अच्छा परफॉर्म करें, वरना नेक्स्ट इलेक्शन में ये लोग हमको वोट आउट कर सकते हैं। और जब हमको पता होता है कि हमारे पास एक पावर है हमारे वोट के थ्रू कि हम चेंज ला सकते हैं गवर्नमेंट में, तो जो एक नॉर्मल पर्सन होता है वो पॉलिटिकली अवेयर होता है थोड़ा, उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पता चलता है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कौन से आइडियोलॉजी में बिलीव करती है और सोसाइटी में वो इम्पोज करना चाहती है या उससे इंस्पायर करना चाहती है, वो हमको थोड़ा समझ में आता है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फीचर्स है इलेक्शन के। पीपल गेट टू चेंज,
to form government, make laws and work for the welfare of people and their country. तो ये हुआ need and importance of election. Friends, let's take the next question, which is what are the types of elections in India? Friends, this should not be confused with the kinds of election. Types of election में जो प्रोसीजर फॉलो होता है वो सेम रहता है. ऑन द कॉन्ट्ररी जो काइंड्स ऑफ इलेक्शन है उसमें टोटल प्रोसीजर ही चेंज हो जाता है, विच वी विल डिस्कस इन थर्ड क्वेश्चन. अभी देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्शन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन. जनरल इलेक्शन नेशनल लेवल पे होते हैं और स्टेट लेवल पे होते हैं, जो स्टेट असेंबलीज के होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एंड जो लोकसभा का होता है नेशनल लेवल पे. ये हर 5 ईयर्स पे अपना जब टर्म कंप्लीट होता है उसके बाद ही होता है. इसको हम बोलते हैं जनरल इलेक्शंस. अगर किसी रीजंस के वजह से, जैसे कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास हो गया है, या अगर उनकी मेजोरिटी वो प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केस में मिड टर्म इलेक्शन होता है. इन केस इफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली गेट्स डिसॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर ऑफ इट्स टर्म. एंड द थर्ड टाइप ऑफ इलेक्शन इज फ्रेंड्स बाई इलेक्शन. बाई इलेक्शन कब होता है? जब कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर एमपी है, वो उसकी सीट किसी वजह से वैकेंट हो गई है, या तो उसकी डेथ हो गई हो, या उसने रिज़ाइन कर दिया हो, या उसकी किसी हरकत के वजह से उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया और स्पीकर ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया हो उसके टर्म के पहले ही. तो उस केस में जब कोई सीट वैकेंट होती है तो हम इलेक्शन करते हैं उन सीट्स के ऊपर, उसको बोलते हैं बाई इलेक्शंस. सो फ्रेंड्स, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शन. Now let's look at the third question, which is what is the difference between direct and indirect election? Also state advantages and disadvantages of both kinds of election. So election in India are of 2 kinds. These 2 kinds are direct election and indirect election. Direct election में directly elected by people, the rulers, the government is directly elected by the people. And in indirect election there is an intermediate body which elects the person. Friends, direct election में people vote directly, जो लोग बाग है वो खुद जाके वोट करते हैं. एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन में people elect representatives like our MLAs और MP जिनको हम चूज़ करते हैं, और ये MLAs और MP प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देते हैं, एंड नॉट द नॉर्मल पीपल. इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं. फ्रेंड्स, डायरेक्ट इलेक्शन का सेकंड पॉइंट है कि एवरी अडल्ट हैज़ द राइट टू वोट. जिसके पास यूनिवर्सल सरफेज है, जो 18 ईयर एंड अबव है, दैट पर्सन हैज़ द राइट टू वोट. वेयर एज इनडायरेक्ट इलेक्शन में ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे एवरी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैज़ द राइट टू वोट. जो हमारे MLAs है और MPs है उनके पास राइट है. हर इंसान के पास राइट नहीं है कि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सके. इसीलिए इसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं. द थर्ड डिफरेंस इज देयर इज अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वोटर्स कॉल्ड एज द इलेक्टोरेट इन डायरेक्ट इलेक्शन. और इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो बॉडी ऑफ वोटर्स है वो बहुत ही छोटी होती है, ऑब्वियसली. एंड द फोर्थ डिफरेंस इज मेंबर ऑफ लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. फ्रेंड्स, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन. और इनडायरेक्ट इलेक्शन का राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, जो विधान परिषद, जो मतलब स्टेट असेंबलीज का जो अपर हाउस होता है वो, देन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, दीज आर इनडायरेक्ट इलेक्शंस. अब हम एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस के. एक पिक्चर में ये देखिए, ये डायरेक्ट इलेक्शंस के एग्जांपल है. MP और MLA और पंचायत, ये सब जहाँ पे नॉर्मल पीपल, जो गांव के लोग हैं, जैसे ये औरतें, खुद जाके वोट करते हैं. अलग अलग लोग जाके बैलेट बॉक्स में अपना वोट डालते हैं. इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, जहाँ पे लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है. और अगर हम इनडायरेक्ट इलेक्शन का बारे में बात करें तो उसमें जो राज्यसभा है, राज्यसभा में हमको पता है 250 मेंबर्स है. तो ये सारे मेंबर्स जो 238 है इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, एंड जो यूनियन टेरिटरीज है +12, दीज आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट. तो ये दोनों ही, जो 238 है और जो 12 है, ये दोनों ही इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं. तो इस एंड देन विधान परिषद, ये भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस में होता है. देन प्रेसिडेंट के लिए तो हमको पता है एक पूरा इलेक्टोरल कॉलेज होता है MPs + MLAs का. एंड वाइस प्रेसिडेंट का भी ऐसे ही एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जिसमें MLAs नहीं होते हैं, सिर्फ MPs ही होते हैं.
फ्रेंड्स लेट्स सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। एडवांटेजेस यही है कि डायरेक्ट इलेक्शन में इट मेक्स पीपल टेक इंटरेस्ट इन इलेक्शन, जो कि सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। एंड द डिसएडवांटेजेस, masses may gets influenced of emotions or religious leaders and may reject someone who has better ability। आपको पता है हम धर्म के नाम पे ऐसे वोट देते हैं, तो जो अच्छे लोग हैं, जो ज़्यादा एजुकेटेड है, जिनके पास ज़्यादा स्किल्स है और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी है, उनके बारे में हम नहीं सोचते। हम ज़्यादातर जो धार्मिक लीडर्स होते हैं उनको ही वोट देते हैं। तो डायरेक्ट इलेक्शन में एक यही इसका डिसएडवांटेज है कि मासेस में पीपल इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाबाओं से, धार्मिक गुरुओं से, और उसके चक्कर में अपना वोट वेस्ट कर देते हैं। लेट्स सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो एडवांटेज है वो है ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत लार्ज है, जैसे कि मिलियंस, लाखों, 10 लाख पीपल है, तो इट कैन सेव मनी एंड एनर्जी बोथ। एंड सेकेंड, इट रिड्यूसेस द हीट ऑफ द इलेक्शन कैंपेन। हमको पता है जब इलेक्शन कैंपेन होते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस में, तो उसमें कितना दंगा फसाद या बहुत कुछ होती है ऐसी चीज़ें, जो हम बोल सकते हैं पूरा एटमॉस्फेयर बहुत हीटेड अप होता है। सो इनडायरेक्ट इलेक्शन में सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज इट रिड्यूसेस द हीट ऑफ द इलेक्शन कैंपेन। और इसका जो डिसएडवांटेज है ये है, इट मे लीड टू इविल प्रैक्टिसेस सच एज ब्राइबरी, एज इलेक्टर्स आर वेरी फ्यू इन नंबर ऑब्वियसली। सो फ्रेंड्स, ये हमारे वीडियो ट्यूटोरियल का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने इलेक्शंस के बारे में डिस्कस किया कि इलेक्शन क्या होते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। और थर्ड क्वेश्चन में हमने डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस डिस्कस किया। अब द सेकंड पार्ट विच इज़ इलेक्शन कमिश्नर, वो हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।